हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। व्यूअर्स, ये फिल्म शुरू होती है फ्रैंक मार्टिन से। फ्रैंक एक पहले का खास ऑपरेशन सोल्जर और अब एक ड्राइवर है। वो अब साउथर्न फ्रांस में रहता है और अपने काम की वजह से दी ट्रांसपोर्टर के नाम से जाना जाता है। वो अपनी कॉन्ट्रैक्ट मैंडेटेड ड्यूटी पूरी करने के लिए तैयार है, जो कि 3 लोगों को एक प्राइवेट बैंक से एक लोकेशन पर पहुंचाना है। जो क्लाइंट्स उसे हायर करते हैं ड्राइवर के तौर पर, वो असल में आर्म्ड बैंक रॉबर्स होते हैं। फ्रैंक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सिर्फ अपना काम करेगा और पैसा लेगा, जैसा कि वादा हुआ था। इसलिए जब वो ट्रांसपोर्ट करता है तो वो सख्ती से 3 रूल्स को फॉलो करता है। कभी भी डील को चेंज मत करो, कोई नाम नहीं, और पार्सल्स कभी मत खोलो। बैंक रोबर्स 4 हैं, जो कि एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी है, और जब फ्रैंक उन्हें बताता है कि वो सिर्फ 3 लोग ले जा सकते हैं, तो वो काम करने से इनकार कर देता है। गैंग का लीडर उसे गन से धमकाता है, मगर फ्रैंक पुरसकून रहता है और एग्रीमेंट के शराइत पर कायम रहता है। वो कहता है कि ज्यादा वेट उसकी प्लान गेटवे को इंटरफेयर करेगा, इसलिए वो ड्राइव करने से मना कर देता है। जब वक्त कम होता जा रहा है और पुलिस करीब आ रही होती है, लीडर अपने एक आदमी को कत्ल करता है और उसे कार से निकाल देता है। हर चीज प्लान के मुताबिक होती है। फ्रैंक गैस पेडल दबा देता है। एक प्रोफेशनल ड्राइवर के तौर पर वो छोटी गलियों में घूम सकता है और रुकावटें पार कर सकता है। पुलिस से बचने के लिए जब वो सक्सेसफुली क्रिमिनल्स को उनकी डेस्टिनेशन पर पहुंचा देता है, लीडर, जो कि फ्रैंक की परफॉर्मेंस से काफी खुश होता है, उसे एक्स्ट्रा पैसे ऑफर करता है कि वो उन्हें एविग्नॉन तक पहुंचाए। फ्रैंक इनकार कर देता है और अपने घर वापस जाने को तरजीह देता है, जो कि फ्रेंच रिवेरिया पर है। जब वो घर पहुंचता है तो फौरन अपनी गाड़ी साफ करता है और लाइसेंस प्लेट चेंज करता है। हम फिर देखते हैं कि उसके पास एक सीक्रेट क्लोजेट है जो फेक लाइसेंस प्लेट से भरा होता है, जो कि वो काम के दौरान अक्सर यूज करता है। वो एक टेलीविजन न्यूज ब्रॉडकास्ट देखता है जिसमें थीव्स की गिरफ्तारियां दिखाई जाती हैं, जो उसके एक्स क्लाइंट्स हैं और जो अपने अमेचर ड्राइवर के साथ कहीं और भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। उसके बाद एक लोकल पुलिस इंस्पेक्टर टारकोनी फ्रैंक के घर आता है और उसके ब्लैक BMW के बारे में पूछता है, जो कि बिल्कुल उस गाड़ी जैसी होती है जो क्रिमिनल्स ने रॉबरी सीन से भागने के लिए यूज की थी। टारकोनी आखिर में वहां से चला जाता है क्योंकि उसके पास फ्रैंक के खिलाफ कोई ठीक प्रूफ नहीं होता। जल्द ही फ्रैंक को एक प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट का फोन कॉल मिलता है जो उसकी स्किल्स का मोहताज होता है। रात में वो आदमी से मिलता है और एक 50 पाउंड बॉक्स एक अमेरिकन डैरन बेटनकोर्ट को डिलीवर करने पर राजी होता है। फ्रैंक $40,000 एडवांस फी का मुतालबा करता है और वो आदमी मान जाता है। अगले दिन वो बॉक्स फ्रैंक के ट्रंक में लोड किया जाता है। जब वो फ्लैट टायर को ठीक करने और स्पेयर टायर को ट्रंक से निकालने जा रहा होता है, तो वो देखता है कि पैकेज हिल रहा होता है। इस मकाम पर वो अपना तीसरा रूल तोड़ता है, पैकेज खोलता है और एक चाइनीज औरत को जंजीर और बंद मुंह से बंधा हुआ देखता है। वो औरत को एक गिलास पानी का देता है और अपने रास्ते पर चल पड़ता है, मगर वो औरत रास्ते के दरमियान ट्रंक पे दस्तक देती है और जब वो उसका मुंह बंद खोलता है तो वो औरत, जो कि लाई के नाम से जानी जाती है, कहती है कि उसे बाथरूम जाना है। वो औरत को ट्रंक से निकालता है, उस पर रहम करता है, मगर लाई भागने की कोशिश करती है, इसलिए वो तेज कदम उठाता है और उसे पकड़ लेता है। जब वो उसे वापस कार में ले जाता है तो 2 पुलिस ऑफिसर्स उसे देख लेते हैं, इसलिए वो मजबूर होकर उन्हें माजूर कर देता है और उन्हें ट्रंक में रख देता है, लाई के साथ, जो बेहोश हो जाती है। फ्रैंक एक लंबे सफर के बाद अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचता है और पैकेज को बेटनकोर्ट को प्रॉमिस के मुताबिक डिलीवर करता है। जब बेटनकोर्ट पूछता है कि उसने आइटम खोला है, फ्रैंक झूठ बोलता है और कहता है कि नहीं खोला। जब वो वापस जाने वाला होता है, बेटनकोर्ट उसे एक और काम ऑफर करता है, एक सूटकेस डिलीवर करना, जो फ्रैंक के घर के रास्ते में आता है, इसलिए वो मान जाता है। रास्ते में वो रुका और पुलिस ऑफिसर्स के लिए ड्रिंक्स लेता है, जो ट्रंक में बंद हैं। जब वो वापस अपनी कार में बैठने वाला होता है, कार एक्सप्लोड हो जाती है और पुलिस ऑफिसर्स जो ट्रंक में थे मर जाते हैं। मालूम होता है कि एक बॉम्ब जो फ्रैंक को मारने के लिए रखा गया था वो सूटकेस में था,
जो बेटनकोर्ट ने उसे दिया था ताकि वो शिपमेंट के बारे में चुप हो जाए। गुस्से से भरे फ्रैंक बेटनकोर्ट की लोकेशन पर वापस जाता है जहां वो बहुत से गूंस को कत्ल और जख्मी करता है। फ्रैंक फिर एस्केप व्हीकल ले लेता है और देखता है कि लाई पीछे सीट पर बंधी हुई है। वो उसे मिडल ऑफ द रोड पर उतार देता है, लेकिन जल्द ही उसे उस पर रहम आता है और वापस जाकर उसे उठाता है। वो उसे अपने घर ले जाता है, उसे खाना देता है और एक रात के लिए जगह भी देता है और लाई से अगले दिन चले जाने को कहता है। जब फ्रैंक सोने जाता है, लाई चुपके से उसका सामान चेक करती है और मालूम होता है कि वो पहले का एक एयरफोर्स सोल्जर है और एक हाईली ट्रेंड सोल्जर है। वो ये भी समझती है कि वो असल में एक अच्छा इंसान है। इसी बीच बेटनकोर्ट एक अपने आदमी के पास जाता है जो हॉस्पिटल में जिंदा होता है ताकि मालूम करे कि किसने उसके घर पर हमला किया। बेटनकोर्ट उसे मार डालता है जब उसे पता चलता है कि फ्रैंक ने उसकी जगह पर हमला किया था। टारकोनी वापस फ्रैंक के घर आ जाता है जब लाई उसके लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर रही होती है। टारकोनी फ्रैंक पर शक करता है जब उसकी कार को यहाँ से ज्यादा दूर जलता हुआ देखा गया था और डेड पुलिस ऑफिसर्स उसके ट्रंक में से मिले थे। फ्रैंक कहता है कि वो पिछले दिन उस एरिया में गया था और उसकी कार उसके वहां होने के दौरान चोरी हो गई थी। टारकोनी शक में रहता है और फिर से उसे पूछता है, मगर लाई आती है और उसकी एलिबाई कंफर्म करती है अपने आप को शेफ और उसकी नई गर्लफ्रेंड बताकर। टारकोनी आखिर में वहां से चला जाता है। फ्रैंक को किसी भी चीज से लिंक नहीं कर पाता। फ्रैंक फौरन लाई को एक सेफ लोकेशन पर ले जाता है। बेटनकोर्ट अपने सोल्जर्स को हुक्म देता है कि मिसाइल्स फ्रैंक के घर पर फायर करें जब फ्रैंक और लाई अंदर होते हैं। जब मिसाइल्स उन पर फायर होते हैं तो वो मुश्किल से अंडर वाटर चैनल तक पहुंच पाते हैं जहां फ्रैंक ने इमरजेंसी के लिए अपना डाइविंग गियर रखा होता है और सेफ हाउस तक तैर के जाता है। अगले दिन फ्रैंक और लाई को इंटेरोगेशंस के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है इंस्पेक्टर टारकोनी की तरफ से कि उसके घर पर क्या हुआ है। टारकोनी उससे घर पर हमला करने वाले शख्स के बारे में पूछता है, मगर वो दावा करता है कि जब ये वाकया हुआ तो वो समंदर में लाई के साथ तैर रहा था, इसलिए उसे कुछ नहीं पता। टारकोनी फिर भी उसके अल्फाज पर शक करता है। उसका इंटरव्यू मुख्तसिर होता है जब उसका एक आदमी उसे इन्फॉर्म करता है कि पुलिस कमिश्नर उससे अभी मिलना चाहते हैं। जब टारकोनी अपने ऑफिस से चला जाता है, लाई मौके का फायदा उठाती है उसके कंप्यूटर तक पहुंचकर बेटनकोर्ट के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करती है जो वो फ्रैंक के साथ शेयर करती है। टारकोनी फ्रैंक और लाई को जाने देता है क्योंकि उसके पास उन्हें पुलिस स्टेशन में रोकने के लिए काफी प्रूफ नहीं होते। फ्रैंक, जिसे बेटनकोर्ट ने मरा हुआ समझा था, सब कुछ खत्म करने का फैसला करता है। अपने विला को दोबारा बनाने और नई जिंदगी शुरू करने का सोचता है और लाई को भी ऐसा करने का मशवरा देता है। इसकी बजाय कि बेटनकोर्ट के साथ मजीद उलझ के अपनी जान खतरे में डाले, वो कहती है कि बेटनकोर्ट एक ह्यूमन ट्रैफिकर है जिसने 400 चाइनीज लोगों को शिपिंग कंटेनर्स में बंद किया हुआ है, जिसमें उसका बाप और बहन भाई भी हैं। वो उन्हें गुलाम बनाता है और बेचता है। जब फ्रैंक ये सुनता है तो उसे उस पर रहम आता है और उसे अपने घर वालों को बचाने में मदद करने का फैसला करता है। वो बेटनकोर्ट के ऑफिस जाता है। जब फ्रैंक पहुंच जाता है तो फौरन बेटनकोर्ट पर हमला करता है और उस पर गन तान लेता है, जबकि लाई उन डॉक्यूमेंट्स को ढूंढ रही होती है जो 400 चाइनीज लोग वहां कंटेनर से मुतालिक हैं। जबकि लाई उन डॉक्यूमेंट्स को ढूंढ रही होती है जो 400 चाइनीज लोगों वाले कंटेनर से मुतालिक हैं, जिनमें उसके घर वाले भी हैं। बेटनकोर्ट फ्रैंक को बताता है कि लाई का बाप कवाई एक ह्यूमन ट्रैफिकर है और उसका बिजनेस पार्टनर है। अब फ्रैंक सोचता है कि लाई ने उसे धोखा दिया, मगर जब कवाई और उसके गुंडे आते हैं तो लाई अपने बाप पर गन तान लेती है। वो आखिर में अपने बाप का हुक्म मानती है और अपना हथियार नीचे रख देती है। कवाई के आदमी फ्रैंक को पकड़ लेते हैं और बेटनकोर्ट उसे बताता है कि कंटेनर में सिर्फ 395 चाइनीज हैं। टारकोनी जल्दी से बेटनकोर्ट के ऑफिस पहुंच जाता है और फ्रैंक को बेहोश पाता है जब उसके कंप्यूटर से उसकी मालूमात मिलती हैं। जब टारकोनी पूछता है, कवाई और बेटनकोर्ट फ्रैंक पर लाई को किडनैप और उन्हें ब्लैकमेल करने का इल्जाम लगाते हैं।
टारकोनी अपने आदमियों को फ्रैंक को रोकने और मार डालने का हुक्म देता है। फ्रैंक उसे बताता है कि बहुत से चाइनीज लोग कंटेनर में कैद हैं और बेटनकोर्ट और लाई का बाप उन्हें गुलाम बना के बेचने वाले हैं। टारकोनी फ्रैंक की मदद करने का फैसला करता है कि उसे जेल से निकालने में मदद करे और एक नकली हॉस्टेज बनने का नाटक करता है, फिर उसे आजाद करता है, ये समझते हुए कि फ्रैंक बिना किसी सर्च ऑर्डर के तेजी से इस केस को हल कर सकता है। शाम में फ्रैंक जो सब कुछ तैयार रखता है, बेटनकोर्ट और उसके गैंग का पीछा करता है जहां वो कंटेनर्स को ट्रक्स में लोड कर रहे होते हैं, मगर वो पकड़ा जाता है। फ्रैंक को मुश्किलात का सामना होता है जब वो ट्रक को रोकने की कोशिश करता है, उस पर छलांग लगाता है और बेटनकोर्ट के आदमी उसे बेहोश कर देते हैं। फ्रैंक को कवाई के गुंडों का सामना करना पड़ता है जो उसे रेजर शार्प हथियारों से हमला करते हैं और बेटनकोर्ट का सबसे बड़ा गुंडा जो बहुत मुश्किल से हारता है, वो आखिर में सबको हराने में कामयाब होता है अपनी सारी कॉम्बैट एबिलिटीज का इस्तेमाल करते हुए। इसलिए बेटनकोर्ट अपने आर्म्ड आदमियों को फ्रैंक के पीछे भेजने का हुक्म देता है जो उसे दरिया में डुबकी लगाने पर मजबूर करते हैं। इसके बाद वो एक पुरानी कार लेकर ट्रक का पीछा करते हैं जो कंटेनर को लेकर जा रहा होता है। जब दिन निकलता है तो रस्टी कार एक सुनसान कंट्री रोड पर खत्म हो जाती है। फ्रैंक एक फार्म की तरफ सीधा चलता है, जैसे ही एक छोटी प्लेन को उस तरफ उड़ती देखता है। प्लेन का मालिक गन के साथ फ्रैंक का सामना करता है जो उसे हाईवे पर उड़ाने का हुक्म देता है, ट्रक का पीछा करते हुए जो कंटेनर्स लेकर जा रहा होता है। जब वो काफी करीब होता है तो फ्रैंक प्लेन से छलांग लगाता है और पैराशूट यूज करते हुए सीधा एक कार के ऊपर लैंड करता है। एक लम्हे में वो ट्रक ड्राइवर को नीचे गिरा देता है। दूसरी तरफ बेटनकोर्ट वहां होता है और फ्रैंक को रोकने की कोशिश करता है। एक लम्हे और ब्रूटल कन्फ्रंटेशन के बाद बेटनकोर्ट और उसके 3 गुंडे मार देता है जब फ्रैंक उन्हें चलती गाड़ी से बाहर फेंकता है। इस तरह लड़ना खत्म हो जाता है। ट्रक का कंट्रोल वापस लेकर फ्रैंक कंटेनर ट्रक को एक सेफ लोकेशन पर ले जाता है और इसका कार्गो अनलोड करता है, मगर जैसे ही वो ट्रक से उतरने वाला होता है, कवाई उस पर गन तान लेता है और उसे क्लिफ के किनारे ले जाता है अपने क्राइम को कवर अप करने के इरादे से, क्योंकि कवाई की बेटी ने उसका हुक्म नहीं माना होता और गुलाम बनाए लोगों का साथ दिया होता है। कवाई अपने आदमियों को लाई को मारने का हुक्म भी देता है। फ्रैंक को आखिरकार लाई बचाती है जो अपने बेहतर फैसले के खिलाफ अपने बाप पर गन तान